हेलो फ्रेंड्स, आज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इस चैप्टर का रेंज एंड क्वार्टल डेविएशन, इसके साथ कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन ये आपको समझाएंगे। लेकिन इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझोगे। अभी क्वेश्चन इधर से शुरू होता है, जो रेंज एंड क्वार्टल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है। तो इसके लिए आपको मेरा डिस्पर्शन का फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा। रेंज of a set of observations is the difference between the maximum and the minimum values. That is, range equal to maximum value minus minimum value. So it is easy to understand, and range is the difference between the two extremes. ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। जस्ट इसमें हम लोग कंसिडर करते हैं लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। रेंज जब आप कैलकुलेट करते हैं सबसे इजी है, इजीएस्ट फॉर्मूला। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, जितना भी ऑब्जर्वेशंस दिया जाता है सारे ऑब्जर्वेशंस इधर यूज़ नहीं होता है। दैट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। रेंज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, रेंज इज दैट इस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड from frequency distributions with open-end classes. Question है, the weight of 11 40 years old men were this and this pounds. Find range. So in the given data, maximum value is 236 and minimum value is 148. So hence range equal to 236 minus 248. So 88 pound. 88 pounds. Okay, इस क्वेश्चन को नोटिस करो। फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। मार्क्स 10, 11, 12, 13, 14। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसका हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी आ गया, तो इस सीरीज को आप क्या कह सकते हो, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो ये फ्रीक्वेंसीज दिया गया है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। सो 10 कितना जन को मिला है, कितना स्टूडेंट्स को मिला है, 3 स्टूडेंट्स को मिला है, 11 मार्क्स मिला है 12 स्टूडेंट्स को, ऐसा करके सब फ्रीक्वेंसी दिया गया है। सो अभी आप रेंज फाइंड आउट करना चाहते हो, सो कैसे होगा रेंज। तो आपकी इधर फ्रीक्वेंसी का कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रीक्वेंसी का बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला वही है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। सो वैल्यू दैट मीन्स मैक्सिमम मार्क्स माइनस मिनिमम मार्क्स। सो इधर कितना है, मैक्सिमम मार्क्स 14 एंड मिनिमम मार्क्स 10, सो 4 मार्क्स। ठीक है, सो अभी इस एग्जाम्पल को नोटिस करो। इसमें क्वेश्चन है फाइंड द रेंज, फाइंड करना है रेंज को, और इधर क्लास इंटरवल दिया गया है 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, एंड इधर फ्रीक्वेंसी भी दिया गया है 10 to 15 का फ्रीक्वेंसी 4, 15 to 20 का फ्रीक्वेंसी 12 एंड सो ऑन। सो अभी इसको आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, ये किस टाइप का डेटा दिया गया है, ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसमें वही हालत है, रेंज फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला वही है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। इसमें क्या है, कौन सा ग्रुप का क्या फ्रीक्वेंसी है, इसको इग्नोर करो, इसको सोचो ही मत। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा इधर, सो फॉर्मूला क्या होगा, रेंज सो रेंज का वो फॉर्मूला तो लिखना ही होगा, हम और नहीं लिख रहे। इधर हाईएस्ट वैल्यू कौन सा दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट वैल्यू
30 एंड लोएस्ट वैल्यू क्या है 10। क्वार्टर डिवीजन क्या है? क्वार्टर डिवीजन इज डिफाइंड एज half the difference between the upper and lower quartiles. That is quartile deviation Q3 minus Q1 divided by 2. Difference between the two quartiles may be called interquartile range. And half of this is called semi-interquartile range. Semi denotes half. सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज आप लोग जानते हो, जैसे सेमी सर्कल मतलब सर्कल को हाफ करो, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 बाई 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन दैट इज Q3 माइनस Q1 बाई 2 Q2 इंटू 100। Q3 is third quartile, that is upper quartile, Q1 is first quartile, that is lower quartile, and Q2 क्या है मीडियन, जिसको हम मिडिल क्वार्टल और सेकेंड क्वार्टल कहते हैं। सो इधर क्वेश्चन क्या है, जो आपको QD फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ QD फाइंड आउट करना है। ये सब नंबर्स दिया गया है, इस नंबर को नोटिस करो, एक भी नंबर रिपीट किया नहीं गया है। सो ये क्या है, सिंपल, ये आपका जो नंबर है, ये नंबर क्या है, सिंपल सीरीज का है, ठीक है। सो जब भी अब ऐसा सिंपल सीरीज दिया जाता है, सो पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। सो आप लोग लिख लीजिएगा स्टेटमेंट, आप लोगों को आंसर जब भी आप दे रहे हो थोड़ा 2-3 लाइन स्टेटमेंट देना पड़ता है, तो आप लोग वो स्टेटमेंट दे दीजिए, लिख लीजिएगा। सो वी अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एज फॉलोज। सो सबसे आगे आएगा 29, देन 33, देन 54, 57, 61, 70, 72, then 86, 88, then 91। ओके, सो पहले ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करो और उसके बाद काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इससे क्या है, पता चलता है कुछ छूटा क्या नहीं, कभी कभी छूट भी जाते हैं। सो इधर उसके बाद आप लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, दैट इज n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 10, दैट इज इवन, ठीक है। तो अभी आप क्या है, ये पहले क्या किए, फर्स्ट का काम क्या है आपका, वो असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करो, उसके बाद n कितना है काउंट करो, वो ऑड है क्या इवन है, ये बहुत ज़रूरी है मीडियन के लिए। सो हम अभी फाइंड आउट करना चाहते हैं Q2, ठीक है। सो Q2, सो फॉर Q2 तो प्रोसेस क्या है, जिसको हम कहते हैं मीडियन प्रोसेस क्या है, द वैल्यू ऑफ n/2 plus n/2 plus 1/8 position divided by 2, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ n/2 माने 10, 10/2 दैट इज फिफ्थ पोजीशन, 10/2 प्लस 1 दैट इज सिक्स पोजीशन। सो फिफ्थ पोजीशन एंड सिक्स पोजीशन को प्लस करना है। फिफ्थ पोजीशन में जो आइटम है, जो सिक्स पोजीशन में जो वैल्यू है, वो दोनों वैल्यू का प्लस करना है, बाई 2 करना है। सो 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन में है 61 एंड सिक्स पोजीशन में है 70 बाई 2। सो 131/2 और ये 65.5, ठीक है। तो हो गया। तो उसके बाद अभी आप Q 1 के लिए करोगे, ठीक है, एडिंग्स तो किया गया है। तो अभी Q1 के लिए करोगे, तो Q1 का फॉर्मूला है द वैल्यू ऑफ n+1/4 पोजीशन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ n+1/4 पोजीशन, n+1/4 माने n माने 10, ठीक है। तो 10 + 1/4 माने 11/4 दैट इज 2.75। सो इधर आप क्या लिखोगे, स्टेप्स, हम मेरा जगह नहीं है इसलिए स्टेप्स नहीं दिखा रहे हैं, आप लोग स्टेप दिखा सकते हो, लेकिन हम इस साइड में
ग्राफ में आपको दिखा रहे। सो 10 + 1/4 दैट इज 11/4 दैट इज 2.75। सो 2.75 पोजीशन। ठीक है, अभी क्या है, आप Q1 फाइंड आउट करना चाहते हो। Q1 का पोजीशन पता चल गया। सो Q1 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो Q1 कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो देयरफॉर द Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल दैट इज Q1 इक्वल टू, ये क्या है, 2 लिखा है। सो सेकेंड नंबर 2 के बाद 0.75 है। सो 0.75 इंटू थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला, याद रखिएगा। ये 2 है तो 2 चला आएगा, सेकेंड नंबर, उसके बाद पॉइंट जो भी रहेगा 0.75 इंटू ये सेकेंड नंबर का बदले में आपको देना है थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर। ठीक है, तो इसी हिसाब से सेकेंड नंबर कौन सा है, मानो ये 4.23 होता, 335 होता, तो अब क्या है, इस जगह 35 होता, ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा, फोर्थ नंबर। ठीक है, और इस जगह फोर्थ नहीं होकर ये जगह हो जाता फिफ्थ। ठीक है, सो फिफ्थ नंबर और ये हो जाता आपका फोर्थ। ठीक है, सो हम लोगों का क्या था अभी, इस जगह में क्या था 2.75। ठीक है, ठीक इसी तरह ये हो गया सेकेंड नंबर और इधर बैठ गया थर्ड नंबर और इधर बैठ गया फिर से सेकेंड नंबर। ठीक है, अभी सेकेंड नंबर कौन सा है, 33। सेकेंड नंबर देखो जो अरेंज किया गया है नंबर, उधर से आप 33 लिख रहे हो, उसके बाद 0.75, थर्ड नंबर क्या है 54 माइनस सेकेंड नंबर 33। इसको आप ब्रैकेट इंटू करो, ब्रैकेट का काम आगे करो, माइनस करो, देन इंटू करो और 33 से ऐड करो। सो आपको मिल जाएगा 48.75। सो Q1 मिल गया। Q2 तो पहले ही मिल गया था। ठीक है, Q2 पहले मिल गया था 65.5। अभी Q1 भी मिल गया, वो क्या है 48.75। अभी हम थोड़ा ऊपर से मीटा दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर से मीटा दे रहे हैं और Q3 फाइंड आउट कर रहे हैं। सो Q3 क्या होगा, Q3 का प्रोसेस क्या है, Q3 का प्रोसेस है द वैल्यू। Q3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा पोजीशन दिखेंगे, द वैल्यू ऑफ नंबर इन 3n+1/4 पोजीशन। ये फॉर्मूला आपको दे रहे। सो 3 ये ग्राफ में हम करें 3n माने 10+1/4। सो क्या हो रहे हैं 3 × 11/4। सो 11/4 तो आगे कैलकुलेट किए थे, उसके साथ 3 इंटू कर रहे हैं तो आपको मिल रहे हैं 8.25। ठीक है, 8.25। तो आप क्या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ द नंबर्स इन 8.25 पोजीशन। ठीक है, सो ये सब ग्राफ था। सो देयरफॉर Q3 क्या होगा, इधर 8 आ रहे हैं, सो 8 नंबर प्लस 0.25, 8 के साथ प्लस करने के बाद प्लस करो क्या 0.25, सो 0.25 लिख दिए, इनटू क्या होगा 9th पोजीशन, 9th नंबर माइनस 8th नंबर। ठीक है, सो 8 नंबर में क्या था, 8 नंबर में आपका, आप देखो 8 पोजीशन में कौन है 86, देन 0.25, 9th पोजीशन में है 88, देन 86 से फिर से माइनस करो, ये माइनस आगे करो, इंटू करो, देन प्लस करो। सो 86.5 आ गया। सो हम लोगों का क्या है, 3 नंबर
कैलकुलेट हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग Q2 फाइंड आउट करेंगे। हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्वार्टरली डेविएशन। सो क्वार्टरली डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टरली डेविएशन फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 Q2 इंटू 100। ठीक है, सभी वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्वार्टर डेविएशन 18.875 मिला, अप्रॉक्सीमेटली 18.88, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन आपको मिला 28.82%। ठीक है, सो टेबल हम रेडी पहले से ही करके रखे हैं। अभी हम लोग का जब भी ऐसा क्वार्टर डेविएशन मतलब Q1 Q2 Q3 फाइंड आउट करना पड़ता है, सो फर्स्ट हम लोग करते हैं जब फ्रीक्वेंसी रहते हैं तो तब हम लोग क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। तो 6 ही रहेगा, 6 + 10 दैट इज 16, 16 + 18 34, 34 + 30 64, 64 + 12 76, 76 + 10 86, 86 + 6 92, 92 + 2 94। सो इसको टोटल करो, summation f that is capital N, this is also 94. Okay, Q1 that is first quartile equal to value of n by 4th position. n by 4 that is 94 by 4, so 23.5th position. Okay, 23.5th position, that is इस जगह आ रहे। इस पोजीशन देखने के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना पड़ेगा। 23.5th पोजीशन 16 जो है वो 23.5 से छोटा है। सो ऐसा एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको सोचना है, देखना है जिसमें 23.5 है। सो इसमें ही है। तो अभी Q1 फॉर्मूला क्या है, L1 + n by 4 minus c by fm fq1 into I। सो इस ग्रुप में, ये जो ग्रुप है इस ग्रुप के लोअर बाउंड्री कौन सा है, लोअर बाउंड्री 12, n by 4 23.5, c क्या है, इसको कहते हैं c में क्या है 16 डिवाइडेड बाई fq1 is 18 into difference, इस ग्रुप पर डिफरेंस दैट इज 4। सो आंसर इज 13.67, अप्रॉक्सीमेटली 13.67। इसका कोई यूनिट लिखा नहीं है, केजी लीटर कुछ भी होता तो इधर यूनिट दिया जाता। तो ठीक इसी तरह आप Q2 फाइंड आउट करोगे। सो Q2 क्या है, सेकेंड क्वार्टाइल। सो वैल्यू ऑफ n by 12th position, so n by 2 that is 94 by 2 position, 94 by 2 position मतलब 47th position। formula is L1 plus n by 2 minus c by fq2 भी लिख सकते हो, fm भी लिख सकते हो, into I। n by 2 पोजीशन कितना है 64, मतलब इसका सामने जो है ये fq2 और इसका जो लोअर जो बाउंड्री है वो है 16। n by 2 तो आप देख ही चुके, n by 2 कितना है 47, c कितना है, c ये c है 34,
ये वाला C है, ठीक है, हमेशा इसका ऊपर वाला देखना पड़ता है। एंड if Q2 is 30 into I, difference is 4, ठीक है। सो Q2 का आंसर 17.73, so approximately 17.73. Again Q3, that is value of in 3n/4 position. So n money 94 into 3 divided by 4. So 70.5th position. 70.5 मतलब इस जगह रहेगा। तो इसका सामने जो है वो फ्रीक्वेंसी होगा उस ग्रुप का, और ये लोअर बाउंड्री होगा, और इसका सामने जो है वो फिर से C. सो Q3 का फॉर्मूला L1 प्लस 3n/4 माइनस C/FQ3 इंटू I. L1 कितना है? 24. 3n/4 कितना है? आगे कैलकुलेट कर चुके थे, 70.5. C कितना है? जस्ट इसका 76 का जस्ट ऊपर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय इसका सामने जो फ्रीक्वेंसी 12 एंड इस ग्रुप का डिफरेंस इधर 4. तो इसको आप सॉल्व करो तो क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट 26.17. फिर से करें, अच्छा इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, आपको सुविधा होगा देखना। ये सब क्यों दिए जो आप समझो। अच्छा अभी फिर से करें, इधर कोई यूनिट होता है, केजी, लीटर, रुपीस समथिंग कुछ होता है, तो उधर सब में वो रुपीस, केजी, लीटर वो बैठ जाता है, यूनिट बैठ जाता है। अच्छा अभी Q1, Q2, Q3 फाइंड आउट कर ली। सो क्वार्टर डेविएशन फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। Q3 कितना है? 26.17, Q1 13.67 divided by 2. Result has 6.25. इसमें भी यूनिट होगा। मानो रुपीस है तो रुपीस लिखना है, मानो केजी है तो केजी लिखो, लीटर है तो लीटर लिखो। अभी हम सेकेंड वाला कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन। नाउ कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन क्या होगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2Q2 इंटू 100. सो इतना तक का तो वैल्यू आपको मिल ही गया, 6.25 को आप इंटू करो 100 से एंड Q2 से डिवाइड करो, तो 6.25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई Q2 कितना आया था? 17.73. सो बहुत ही इजी है। एक चीज़ याद रखिएगा, टेबल नंबर ज़रूर देना है। सो टेबल नंबर 1 दे दें, और ये टेबल में आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैलकुलेशंस फॉर
Q1, Q2, Q3, नहीं तो क्वार्टर लेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर लेविएशन, कुछ भी इधर लिख सकते हो. ओके, ये हो गया. अभी एक चीज़ आपको कहना चाहते हैं, जैसे अभी इधर देख रहे हो 16 to 20, बीच में कोई ग्रुप नहीं है, दैट इज 20 to 24 होना चाहिए था. ग्रुप दिखाई नहीं दे रहे, इधर क्यों लिखा नहीं है. 20 to 24 ये वाला ग्रुप क्यों दिया नहीं है, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी 0, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी नहीं मिला. फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी नहीं भी मिल सकता है. ठीक है, अभी याद रखिएगा क्वार्टर लेविएशन में मानो ऐसा दिया गया है, जो अंडर 8 एक ग्रुप है, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20 जैसे है, और एकदम ऐसा दिया गया है. तभी आप कहें डिस्पर्शन कैलकुलेट करना है. आपको क्वेश्चन में दिया गया जो फाइंड द एप्रोप्रिएट डिस्पर्शन, फाइंड द एप्रोप्रिएट डिस्पर्शन. तो आप कौन सा एप्रोप्रिएट डिस्पर्शन आप कैलकुलेट करोगे, वे से क्वार्टर लेविएशन. जब आप ऐसा देखिएगा, जो कोई ग्रुप ओपन है, कोई क्लास ओपन है, तब कहें हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेजरमेंट है डिस्पर्शन में, वो है क्वार्टर लेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर लेविएशन. ओके, ठीक इसी तरह मानो ऐसा है, ये 36 to 40 लिखा नहीं है, 36 एंड अबव लिखा है. 36 एंड अबव मतलब उधर भी लास्ट जो ग्रुप है, उस ग्रुप में क्या है, अपर बाउंड्री दिया नहीं है. तो लास्ट ग्रुप भी खुला है, ओपन है. ठीक उस सिचुएशन में भी आप, मतलब सामने खुला है, पीछे खुला है, ठीक ऐसा एग्जाम्पल आपको मिले, तब भी आप डिस्पर्शन करना चाहते हो, तो क्वार्टर लेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर लेविएशन करो. ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग अच्छा से समझे.